द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, बहुत सारी सीक्रेट्स के जो आधार हैं उन पे किसी न किसी तरह से वार कर दिए जाते हैं और इस तरह से कि वो सारी खुल के बाहर आ जाती हैं। और हर सीक्रेट से निपटना, हर सीक्रेट के बारे में बात करना इतना आसान नहीं होता है। हर किसी समस्या का समाधान करना आसान नहीं होता है, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब, जो कि हमेशा जितने भी हम कठिन प्रश्न पूछ लें उनसे, वो उसका जवाब दे देते हैं। और जब वो जवाब देने पे आते हैं तो उनको चुप कराना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन तभी तो लोग ये एपिसोड द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ पसंद करते हैं। अभी जी बहुत दिन हो गए, कुछ दिन से जो एपिसोड्स थे वो आपने देखा होगा, जो बहुत रेगुलर देखते हैं कि रेपिटेशन हो रही होगी। कारण ये है कि प्रोफेसर साहब मसरूफ़ बहुत हो जाते हैं। इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि आपके सामने आने का भी वक्त जो है वो नहीं मिल पाता। और कारण भी उसका आप ही हैं, क्योंकि बहुत सारी जो है वो अपॉइंटमेंट्स होती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो दुख में हैं और प्रोफेसर साहब ये चाहते हैं कि उनका जो दुख है वो जल्दी से दूर हो, और इस वजह से वो 1-on-1 जो है वो उनसे मिलते हैं या लोग उनसे मिलने आते हैं। तो इस चीज़ के लिए वैसे तो मुझे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं। मैं तो फ़ोन कर कर के परेशान करती रही इन्हें, लेकिन इनके पास टाइम नहीं था। लेकिन फिर भी क्षमा, माफ़ी है आपसे कि बहुत देर बाद जो है आपसे बात हो रही है एक तरीके से। तो प्रोफेसर साहब आज जब मिल ही गए हैं तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो मन में हैं। लेकिन इन सवालों से पहले आपको बता दें कि नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पे कॉल करके अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं। और जब आप उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे तो ही उनसे मुलाकात हो पाएगी। और जब आप उनसे मिलेंगे तो पॉजिटिविटी तो आपको एकदम फ्री में ही मिल रही है, क्योंकि मेरा पर्सनल कारण ये भी होता है कि जब वो मिलते हैं तो पॉजिटिविटी आ जाती है। तो जब मैं अच्छा फील करती हूँ तो मेरे को खुद भी लालच होता है कि प्रोफेसर साहब जो है वो हर हफ्ते मिल लिया करें, लेट नहीं हुआ करें, और डेली के डेली हम आपके सामने आते रहें। तो नंबर्स पे कॉल करना है। और अभी हम प्रोफेसर साहब से बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, बहुत दिनों बाद एक तो आप मिले हो, इसके लिए आपको सज़ा दी जाए। मशरूम बहुत था। मैं पिछले कई दिनों से मैं वो जो आपके लिए नई चीज़ पेश कर रहा हूँ उसके ऊपर काम चल रहा था। आप सबको तो पता ही है, जिन जिन लोगों ने पैसे जमा करवाए हैं, जो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या होता है कि जब कोई चीज़ का आगाज़ करना होता है, कोई चीज़ मार्केट में आती है तो उसका शोर मच जाता है, इसलिए मार्केट से बचाना होता है। दूसरी बात, जो मेरी ये रिसर्च है उस रिसर्च में कमी ना रह जाए। कम से कम 10, 12, 50 पीस बन के आ चुके हैं जिसमें मैं गलतियाँ निकाल रहा हूँ। वो गलतियाँ इसलिए ताकि जो मैं चीज़ पेश कर रहा हूँ वो दुनिया में आज तक किसी ने की ही नहीं। वो चीज़ ऐसी है कि उसमें जितनी गलतियाँ मैंने निकालनी चाहिए वो कोशिश करता हूँ कि उसमें सभी धातुएं भी आ जाएं। कोशिश करता हूँ कि उसमें जो जो गलतियाँ कोई और निकाल ना सके। और आपने इतना भरोसा करके जो एडवांस जमा करवाया है आपने, और आपको पता भी नहीं कि मैं आपको क्या दे रहा हूँ, फिर भी आपने इतना भरोसा किया है, तो ये भरोसा मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। मेरी तो यही कोशिश होगी कि मैं छोटी सी अमाउंट लेकर इतनी बड़ी चीज़ दे रहा हूँ कि उसकी चीज़ की अमाउंट ही कुछ भी नहीं है। इसलिए उसके ऊपर सर्च चल रही थी। देरी हो गई आपके सामने आते हुए। अब आया हूँ, इनके सवालों का सभी का जवाब दूंगा और आपके सवालों का भी, जो भी कठिनाइयाँ हैं वो दूर करेंगे। यही मैं चाहता हूँ कि घर बैठे आपको सारी परेशानियों का हल दे सकूँ। बहुत से ऐसे नए उपाय मैंने खोजे हैं
जब नहीं आ पाता और जब कभी रश होता है मेरे पास, उनमें से समय निकालता हूँ, नए नए उपाय निकालता हूँ और आपके लिए खोज करता हूँ, ताकि घर बैठे आपको मैं वो चीज़ दे सकूँ जो आज तक किसी ने देनी चाहिए नहीं। जो पूरी दुनिया में लोग लगे हुए हैं आपके सामने कुछ नहीं ला पाए, जो मैं एपिसोड आपके सामने लाता हूँ, उनमें से जो छोटे छोटे उपाय हैं वो मैं क्रिएट करता रहता हूँ कि इसको कैसे सही किया जाए। मान लीजिए कि कुंडली में, आपकी कुंडली में हॉस्पिटल जाने का योग है, जैसा कि चंद्र छठे हाउस में आ जाए, इंसान की मदर हॉस्पिटल जाती है। चंद्र 8 हाउस में आ जाए तो समझ लो जाती ही है। चंद्र छठे में घर की टैप्स लीक रहती हैं। चंद्र छठे में दिया हुआ पैसा कभी वापस नहीं आता। ये वर्षफल की बात कर रहा हूँ। जब कभी 8 हाउस में चंद्र आ जाए, अष्टम में आ जाए, तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है आपको भी। उसके लिए मात्र छोटे छोटे उपाय ढूंढता रहता हूँ। क्या है भाई, हॉस्पिटल से पानी की बोतल भरिए और घर में ले आइए, मदर को पिलाइए, खुद पिए। हॉस्पिटल जाना था, वहाँ का पानी पीना था, आप अपने घर में ही बोतल लाके पानी पीना शुरू कर दीजिए, वो योग कट जाएगा। ऐसे ऐसे उपाय मैं ढूंढता रहता हूँ आपके लिए। जब कभी देरी होती है तो इसका ये मतलब होता है कि खोज आपके के लिए चल रही है। प्रोफेसर साहब, नए उपाय पे तो मुझे लगता है जो आपने इतने दिन हमसे नहीं मिले, उन पे तो हम एक एपिसोड अलग से करेंगे, उन पे बात करेंगे। लेकिन आज मन है उस रामबाण के बारे में ही बात करने का, क्योंकि बात यह है कि पैसे मेरे भी लगे हैं, मैंने भी जमा करवाए हैं, तो मुझे भी जो अपना रामबाण है वो जल्दी जल्दी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसे जमा करवाए हैं, और आप यकीन मानिए, जैसे प्रोफेसर साहब ने अभी कहा ना कि लोगों को पता भी नहीं है कि क्या आने वाला है, लेकिन विश्वास देखिए कि पैसे आने शुरू हो गए। बात पहले भी बोला, यहाँ पैसे की नहीं है, लेकिन जो पहले रजिस्टर करवाएगा ये उसी को मिल पाएगा। कारण ये है कि जैसे प्रोफेसर साहब ने अपने पिछले कुछ एपिसोड्स अगर आपने देखे हो तो उसमें कहा था कि मैं ये नहीं चाहता कि लोग बीमार पड़ जाएं तो मैं पहले से दवाई बना के रख लूँ। ये कोई तरीका नहीं होता है। हाँ, लोग बीमार हों तो दवाई दी जाए तो बात है। तो ये आपको पता है कि आप कैसे हैं, आपकी ज़िंदगी में कितनी दिक्कतें हैं। अगर पहले से बना के रख लेंगे तो जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है, एथिकल नहीं है, असूलन ठीक नहीं लगती। तो जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसी को ही वो रामबाण मिलेगा, ये आपको बता दें। बुकिंग कराना जो है वो ज़रूरी है। एक बार फिर से आज प्रोफेसर साहब से पूछेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है, अगर अभी नहीं भी बता रहे लेकिन उसका फ़ायदा तो हमें पता चले कि क्या फ़ायदा मिलेगा उससे। बहुत अच्छा पूछा, लेकिन बताऊंगा फिर भी मैं कुछ नहीं क्योंकि उसका फ़ायदा, कहते हैं जिसकी झोली दाने उसके कमले भी सियाने। पंजाबी की हमारी कहावत है, जिंदी झोली दाने उनके कमले भी सियाने। जिसकी, कहते हैं जिसके पास धन होता है, क्या बीमारी, क्या वास्तु, क्या परेशानी, सब कुछ दूर हो जाता है। एक ऐसी चीज़ जिससे सभी बीमारियों की जड़ दूर हो जाएगी, और सभी बीमारियों की जो जड़ है वो भी तो पेश कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ जो सुख है आपको देगा वो साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। लेकिन मिलेगा उसी को ही जिन्होंने बुकिंग करवाई थी, दूसरों को नहीं मिलेगा। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं फैक्ट्री में जाऊँ उसको धराधर बनाता रहूँ, ऐसा कुछ नहीं। हाथ से बनता है और एक एक पीस बनता है। ऐसे नहीं कि मशीनी में कटिंग करवा के मशीनी चीज़ आपको दे दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी चीज़ जो होती है, जो मैं करता हूँ, जैसे मेरी पास उपाय होते हैं ऐसी ही चीज़ होती है। पेश तो होगी, लेकिन अभी भी कुछ दिन बाकी है वेट करना। वेट कीजिए, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। खट्टा नहीं होने दूंगा, मीठा ही रखूंगा, लेकिन सब्र करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है 10 दिन में आ जाए, हो सकता है 20 दिन में आ जाए, आएगा ज़रूर, आपके लिए ही बना रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ देर और बाकी है। तो जब भी वो आएगा तो जैसे लोगों ने बताया है, क्योंकि बहुत सारी ना टीवी पे एड्स वगैरह आती रहती हैं कि आप इस यंत्र को घर में रखेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, आप इस यंत्र को रखेंगे तो आपकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल सुधर जाएगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी उससे। तो ये जो यंत्र है वो उन यंत्रों से कैसे डिफरेंट है? ये बहुत अलग है। इसको आप कहीं भी रख सकते हो, कहीं अच्छी जगह पे, तिजोरी में, कहीं भी रख सकते हो। इसकी पॉजिटिविटी आपके पूरे घर को
कहते हैं 4 दीवारी को पॉजिटिव करेगी, आपकी कहते हैं दहलीज से लेकर 4 दीवारी तक पॉजिटिविटी करेगा। ये ऐसा यंत्र है, लेकिन बताऊंगा नहीं, कोड वर्ड में बताऊंगा, जो भी कुछ बताऊंगा, क्योंकि आपके पास जब आएगा तभी तो पता चलेगा कि क्या चीज़ है। हाँ, उसके पास जो चीज़ पेश कर रहा हूँ, जो साथ में फ्री दूंगा, वो किचन में रखना है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। जिन्होंने बुकिंग करवाई है उन्हीं को ही, दूसरों को नहीं। हाँ, लेकिन जब वो आएगा, आपके घर का वास्तु, आपके घर में कोई पैसे की कमी नहीं रहेगी, कलेश नहीं रहेगा, राशन की कमी नहीं रहेगी। बहुत बड़ी चीज़ पेश कर रहा हूँ, जब आएगा तभी तो पता चलेगा, ऐसे कैसे बता दूँ। लेकिन हाँ, जिन्होंने बुकिंग करवाई है उनको तो सबसे पहले मिलेगा। जब कभी शिविर लगेगा मेरा, जब कभी सेमिनार होगा, तो उसी में पेश करूँगा। सेमिनार में उन सब लोगों को इनवाइट करूँगा जिन्होंने पैसे जमा करवाए हैं। सेमिनार की आपने बात कही, आप एक तो इतने दिन रहे नहीं और बहुत दिनों से कोई सेमिनार नहीं हुआ है, तो ये कुछ अच्छी बात नहीं लग रही है, क्योंकि सेमिनार में भी डिले आया है। हम पहले बातें कर रहे थे कि जल्दी लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि जो हमने पहले सेमिनार किया उसका रिस्पांस ऐसा मिला कि ऐसा लग रहा था कि हमें जल्दी जल्दी से सेमिनार्स करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसमें देरी आई है अपनी, जी माफ़ी चाहता हूँ मैं उसके ऊपर। लेकिन जो चीज़ मैं लोगों के लिए बना रहा हूँ, लोग नहीं कहूँगा, मैं अपने कहूँगा, जो मैं अपनों के लिए चीज़ बना रहा हूँ उसमें देरी बहुत है, इसलिए मुझे देरी होनी पड़ी। अमृतसर में मेरा सेमिनार आने वाला था, लगने वाला था, लेकिन उसमें भी देरी हो रही है। कुछ परेशानियाँ आई हैं, क्योंकि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म था, इसको बहुत बड़ा करने जा रहा हूँ मैं। हर डिश के ऊपर करने जा रहा हूँ, हर केबल के ऊपर करने जा रहा हूँ। हर एक इंसान जो गांव में बैठे हुए हैं, वो भी मेरे को देख सकेंगे, वो भी ये प्रोग्राम का आनंद ले सकेंगे, वो भी घर बैठे अपने सभी दुख दूर कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा किया जाए। इसलिए देरी तो हुई है सेमिनार में, लेकिन होगा ज़रूर। जो वादा किया है, अमृतसर में सेमिनार लगेगा तो आपके पास ज़रूर आऊँगा। और ऐसा ही सेमिनार जैसा लुधियाने में लगाया था, अमृतसर में लगेगा। उसके बाद लुधियाना में जल्दी 15 दिन में लगेगा। जब अमृतसर का सेमिनार होगा तो उसके बाद जो चीज़ मैं पेश कर रहा हूँ वो पेश होगी आपके सामने, वो आपके लिए ही बना रहा हूँ। और एक प्रोफेसर साहब, एक चीज़ मुझे भी जो अभी पता लगी है वो ये है कि द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, जो आपका अपना प्रोग्राम है, उसका जो दायरा है वो बहुत बढ़ गया है और बढ़ने वाला भी है और काफ़ी हद तक बढ़ भी चुका है। तो इसके बारे में जब सोचा गया कि किस माध्यम से आपके तक पहुंचा जाए, तो जो प्रोफेसर साहब को लगा कि जो बेस्ट माध्यम थे, ज़रिया थे, उनके थ्रू ही हम आपके पास जो है वो आते रहेंगे, आते रहे हैं, आते रहेंगे, क्योंकि प्रोफेसर साहब का आपके बिना दिल नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसा परिवार है जो कहते हैं हम अभी तक चाय नहीं पीते जब तक मैं आपका प्रोग्राम ना देख सकूं। ऐसा ही मैं प्रोग्राम बनाता रहूँगा आपके लिए, लेकिन चाय मत पीजिए भाई। अंग्रेज़ों ने छोड़ दी, आप कब छोड़ोगे? आप चलो चाय के ऊपर आते हैं। कहते हैं सीक्रेट हमारे शो का नाम क्यों है? जो चाय होती है वो शनिदेव होती है। मैं आप सबको बता दूं, जो चाय होती है वो शनिदेव होती है। अब बताइए मिश्रण आप कैसे कैसे करते हो? चाय में पानी डालते हो, पानी जो होता है चंद्र होता है, चंद्र और शनि का मेल पहले से ठीक नहीं होता। चलो काली चाय पीते हैं कुछ शहरों में, लेकिन उसमें नींबू डाल दो तो अच्छा होता है। ग्रीन टी पियो तो अच्छी होती है, सेहत के लिए अच्छी होती है, हल्का वज़न हो जाता है। ग्रीन टी का मतलब कुछ नहीं होता भाई, हल्का वज़न तभी होता है जब गर्म पानी पीते हो चाय में डाल के। चलो सीक्रेट एक और बता दिया। अब देखिए जो दूध वाली चाय पीते हैं उसमें क्या नुकसान होता है। जो इंसान दूध वाली चाय पीते हैं उसका लीवर फैटी हो जाता है, लीवर में प्रॉब्लमें आनी शुरू हो जाती हैं। लीवर खराब क्यों? क्योंकि सीधा मंगल के ऊपर अटैक करता है। कैसे? मैं बताता हूं। दूध शुद्ध चंद्र, चाय शुद्ध शनि, मिश्रण इकट्ठा किया, बीच में चीनी डाली, शुक्र। जब उसको आग के तपाया आग के ऊपर तो मंगल, मंगल ने सबका घोल दिया तो वो क्या बन गया? बद मंगल। जब चाय होती है वो बद मंगल होती है, ना चंद्र ना शनि कुछ भी। बद मंगल लीवर, लीवर जो होता है नेक मंगल, उसके ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर देता है। लीवर फैटी होना, गर्मी, तेज़ाब बनना, जिससे कई बीमारियां, मैं आपको बीमारियों के बारे में बता दूं आप हैरान हो जाओगे। जैसे कि आपको
जॉन्डिस की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जॉन्डिस की। उसके बाद आपका जो लिवर फैटी होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी होती है जब तेज़ाब बनता है, ये चाय से ही होता है। लेकिन हम कहाँ छोड़ने वाले हैं, चाय से याद आया, इसलिए भाई चाय मत पिए। अगर पीनी है तो गर्म, अगर पीते हो तो दूध मत डालिए, नहीं तो दूध में पत्ती मत डालिए, अकेला दूध ही पीना चाहिए। बहुत सी चीज़ें फ्लेवर आए हैं जो दूध में डाल के पी सकते हो, चाय नहीं पीनी चाहिए। सुबह सुबह मैंने चाहा कि आपको थोड़ी सी बातें बताऊं जो कि आजकल मैं ऐसे शो करूंगा जो आपकी सेहत के ऊपर होंगे, क्योंकि जब तक सेहत ठीक रहेगी तो सब कुछ है। चाय नहीं पीनी आज के बाद। जो लोगों को जॉन्डिस है, तेज़ाब बनता है, उसको तो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। अब बात करते हैं उसी बात के ऊपर। कभी भी जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा, कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें ऐसे ही बताता रहूँगा। मेरे शो अब तो पता चल ही गया आपको, दायरा बहुत बढ़ गया है और भी बढ़ने वाला है, और ऐसे ही आपके सामने मैं इसी दायरे के साथ सामने आता रहूँगा। हम अभी सेमिनार्स के बारे में भी बात कर रहे थे, क्योंकि जब आपकी बातें शुरू होती हैं, आपने चाय पे ऐसा ज्ञान दे दिया जो शायद मुझे भी नहीं पता था कि चाय ऐसे नहीं पीनी चाहिए। और जो आपने दूध, चीनी और पत्ती का जो मेल बताया कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, ज्योतिष के हिसाब से भी और हेल्थ के हिसाब से भी। और हेल्थ पे हम अक्सर प्रोफेसर साहब एपिसोड्स तो वैसे करते रहते हैं, लेकिन ऐसी जो टिप्स हैं जो एकदम से निकल आती हैं अंदर से, पता भी नहीं चलता है कि अब चाय के ऊपर इतनी बड़ी बात हो गई। मेरे को सुन के बहुत मज़ा आ रहा था। तो सेमिनार्स के बारे में हम बात कर रहे थे, आपने बोला कि अमृतसर में होगा, लुधियाना में होगा। तो कुछ पिछली बार जो है लोगों की कंप्लेंट ये रह गई थी कि हमें पता नहीं चला कि आपने ऐड की, थोड़ी बहुत की, लेकिन जैसे करनी चाहिए, जैसे बाकी लोग करते हैं, पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि प्रोफेसर साहब सेमिनार, मतलब कोई ज्योतिष सेमिनार कर रहे हैं और प्रोफेसर साहब किसी को बताते नहीं हैं। तो इस बार आप उनकी ये जो चिंता है वो ख़त्म कर दीजिए, ये कंप्लेंट है इसको निपटा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली दफ़ा मैं नहीं चाहता था कि मेरे अपने ही आ जाए, मैं नहीं चाहता था कि मेरे अपने लोग हों, सेमिनार में अपने बंदे बैठे हों। ज़्यादातर जो भी आप शो देखते हैं ऐसा ही होता है, मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने बहुत कम ऐड दी। इसलिए शिकायत तो आप सबकी रही, मुझे पता है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने दूंगा। अब की बार सबको बुलाऊंगा, जितने हो सके आ सकते हैं। अमृतसर में सेमिनार बहुत जल्द आने वाला है, और आपके लिए जो भी सवाल होगा, जो मेरे से बन पाया वो मैं दूंगा, जो मेरे से बन पाया सेहत के लिए वो भी दूंगा। बातें तो होंगी, ज्ञान तो होगा, इलाज भी होगा, और साथ में जो मेरे से बन पाया वो भी होगा। हेल्प तो मैं करता ही रहता हूँ, ये आपके लिए ही है, मैंने कहाँ जाना है। ये सब कुछ जो सर्च है आपके ऊपर, यही इसी चैनल के ऊपर छोड़ जानी है। मैं चाहता हूँ कि आप सबको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर, जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो ज्योत का ज्ञान रखता है। ये नहीं किसी पंडित के पास चले जाओ। जो पंडित होते हैं वो कर्मकांडी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो मंत्रों का उच्चारण, हवन बहुत अच्छे से करते हैं, उनसे करवाना चाहिए। लेकिन जब भी पत्रिका दिखाने की बारी आती है तो ये नहीं 100, 200, 500 के पास चले जाओ। पत्रिका हमेशा एस्ट्रोलॉजर के पास ही जानी चाहिए, जो आपको सही रास्ता बता सके। ये कैलकुलेशन, ये गणना बहुत ब्रीकी में है। ये नहीं कि 2 मिनट में, 5 मिनट में। पहले तो मैं 1 घंटा लगाता था, अब आधा घंटा देता हूँ। आधे घंटे से 25-20 मिनट रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो वेटिंग मेरी बहुत बढ़ गई थी, उन वेटिंग को कम करने के लिए मैंने आधा टाइम किया है। कोशिश करता हूँ कि आप सबके जवाब मैं दे सकूँ। मैं तो पास में बिठा लेता हूँ, हाँ जी पूछिए कुछ और, पूछिए कुछ और, रह ना जाए। कुछ लोग बोलते हैं जी हमें तो कुछ नहीं पता, आप ही बता दीजिए। फिर मैं बताना करता हूँ, क्योंकि मैं कैसे बताता हूँ, सुनिए। एक घर से 50 चीज़ें देखी जाती हैं, सेकंड घर 50 चीज़ें और, टोटल 12 घर, 600 चीज़ें। आप मुझे ये बताइए आधे घंटे में 600 चीज़ें कैसे बता दूँ? इसलिए मैं कुछ लोगों को कुछ छोटी बड़ी बातें बता देता हूँ, 20-25 चीज़ें। बाकी मैं बताता हूँ कि तकलीफ़ है, सेहत प्रॉब्लम है, मुझे पता है, लेकिन इसका हल बताऊँ तो इसका हल ये है। आप और कुछ पूछना है तो पूछिए। पूरी तसल्ली कोशिश करता हूँ कि 15-20 मिनट में, आधे घंटे में तसल्ली हो जाए आपकी। लेकिन ये भी कोशिश करता हूँ, अरे भाई इस उपाय को कीजिए। ये जो 5-7 उपाय हैं, 1 महीना रुकिए, 1 महीने बाद फिर कीजिए, फिर बताइए मुझे क्या हुआ। लोगों को ना प्रोफेसर साहब, बहुत सारे जो लोग हैं उनको ये भी शिकायत रही है पीछे, जब मैंने देखा है या मेरी आपसे, आपके स्टाफ से बात होती है, कि जो आपके टाइम कम करने को लेके लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हैं और परेशान भी हैं। तो आप थोड़ा सा इन्हें समझा दीजिए कि अगर टाइम कम हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी भी कम हो गई है या ज्ञान कम हो गया है।
हाँ बिल्कुल, मैं आप सबको ये बता दूं, जो देखने वाली चीज़ें होती हैं 12 घर, जो देखने वाली चीज़ होती है 9 ग्रह। सबसे पहले लग्नेश, जब भी मेरे सामने कोई इंसान आता, पहली बात तो कुंडली को कोई देख ही नहीं सकता 4 घंटे से पहले, और बरीकी में जाऊं तो 27 दिन, और बरीकी में जाऊं 43 दिन, और बरीकी में जाऊं तो पता ही नहीं कितने जन्म बीत जाए, कुंडली को कोई नहीं देख सकता। कुंडली को देखना बहुत कठिन है। हाँ, जब कोई बहुत ज़्यादा धार्मिक होता है, भगवान के साथ जुड़ा हो, आध्यात्मिक हो, तो आंखें बंद करता हूँ, पहले से बता देता हूँ कि इसकी कुंडली में ये फॉल्ट है। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पास भगवान का साया, किसी अच्छे लोगों का साया हमारे साथ रहता है, तभी हम कुंडली देख पाते हैं, ऐसे कुंडली नहीं देखी जाती। रही बात टाइम कम की, टाइम ये नहीं कि टाइम कम कर दिया क्वालिटी कम कर दी, टाइम के कम के साथ साथ पहले क्या होता था, टाइम ज़्यादा दिया जाता था, लोगों को मैं खुद बोलता था आप खुद उपाय लिखिए, मैं उपाय बताता हूँ, उससे समय लगता था। अब क्या बोलता, हम खुद उपाय लिख के देते हैं, हम खुद उपाय लिख के देते हैं, इससे टाइम की बचत हो जाती है, 10-5 मिनट की बचत हो जाती है जब हम खुद उपाय लिख के देते हैं। और पहले लोग गलतियां बहुत करते थे आप लिखने में, कुछ वार भूल गए, कुछ दिन भूल गए, कुछ समय भूल गए। अब हम क्या करते हैं, सब कुछ मेंशन करके खुद देते हैं कि कुछ सब गलती ना रह जाए। फिर भी बाद में मैं ये बोलता हूँ, बाहर बैठिए, आधा घंटा बैठिए, कुछ क्वेश्चन रह गए हों वो फिर पूछिए, कुछ रह गई हो बातें वो मेरे से आके फिर से दोबारा कीजिए। ये नहीं कि क्वालिटी कम की है, मैं ये चाहता हूँ आपको ठीक करने के लिए बैठा हूँ, ये ना कि पैसे इकट्ठे करने के लिए। जो मेरे पास आते हैं सबको पता है, सभी बोलते हैं हम 3 कुंडलियाँ दिखाएं या 4 कुंडली दिखाएं, मैं कहता हूँ पहले 1 कुंडली दिखाओ, जब ठीक हो जाओ फिर से दोबारा आओ। ये नहीं कि मैं आपको एक दफ़ा बुलाना चाहता हूँ, मैं आपको बार बार बुलाना चाहता हूँ। हर बार मेरे पास आइए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, पहले परिवार का एक सदस्य, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे जैसे ठीक होते जाए वैसे वैसे मेरे पास आइए। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है फिर जरूर आइए, अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी जरूर दिखाइए। आजकल तो कुछ ऐसे लोग भी आने लगे जो कहते हैं प्रोफेसर साहब हमने आपके पास मिलना ही है, दिखाना कुछ नहीं, हमने फीस भर दिया, बस 10 मिनट बातें करनी हैं, इसी बहाने से हम अपनी कुंडली लेकर आए हैं। कुछ ऐसे लोग भी आने शुरू हो चुके हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसे करते, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया आपने पहले आकर। आपकी कुंडली में ये योग चल रहा है, इस योग से अष्टम में गुरुदेव आने वाले हैं, पहले से ही बता रहा हूँ कि हल्दी कम हो गई है। देखिए मेरे मुँह से एक योग निकल गया। जब वर्ष फल में अष्टम में गुरु आने वाले होते हैं, 20 दिन पहले से ही घर में हल्दी खत्म हो जाती है, गोल्ड बिकने के, गोल्ड गिरने के और पैसा कम होने के चांस बढ़ जाते हैं। मैंने कहा आप 40 दिन पहले आ गए हो, ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या कीजिए, अभी 4-5 किलो हल्दी घर में रख लीजिए पीसी हुई, नहीं तो फिर ऐसे कीजिए 800 ग्राम चने की दाल 8 गुरुवार को धार्मिक स्थान पर दीजिए। देखिए पहले से ही उनको उपाय बता दिया, साथ में मिलकर चले गए। भला किसका हुआ बताइए मुझे, जो पहले मिलने आए। ये नहीं कि बीमारी के वक्त आए, फिर बीमारी को कम करते करते तो समय लगता ही है ना। इसलिए बहुत से दोस्त आने लगे हैं जो प्रोग्राम देखते हैं। मैं भी ये चाहता हूं कि अगर कोई भी परेशानी नहीं है तो भी आइए, ये ना हो कि परेशानी जब आ जाए तब हम आने लगते हैं। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं जो कभी किसी को मानते ही नहीं थे, कहते हम आए हैं, हमें पता नहीं कैसे दिखाते हैं, आप बताइए क्या क्या है। मैंने कहा भाई मुझे ये बताइए, डॉक्टर के पास जाके ये बोलते हो डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे क्या बीमारी है, आप बोलते हो तो मेरी बाजू बहुत दर्द कर रही है डॉक्टर साहब ये देखिए, डॉक्टर तो एक्सरा करेगा, लेकिन मुझे एक्सरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे एक्सरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो सीधे देखता हूँ दाईं बाजू या बाईं बाजू, आपकी दाईं आँख या बाईं आँख, दाईं टांग या बाईं टांग, कौन सा, लेफ्ट कुंडली का राइट कुंडली का, हम पहले से ही देख लेते हैं। अरे भाई शनि मंगल राइट में बैठे हैं तो राइट टांग आपकी चोट लगने वाली है, लग चुकी है, देखिए निशान है, कहते हैं है, प्लेट ढल चुकी है, डल चुकी है। यही है हमारी ज्योतिष। ये नहीं कि हम मशीनें लेके एक्सरा करते हैं, मैं कहता पहले से हम पता चल जाता है आपकी दाईं आंख कमज़ोर है, हमें पहले से पता चल जाता है कि आपकी ज़बान थथलाते हो, बोलते नहीं, जब बोलते हो तो ज़बान थथलाती है, जब बुधवार में घर में आ जाता है तो जो कुछ वर्ड होते हैं गायब हो जाते हैं। एक और ज्ञान के बारे में आपको बता दिया। योग को मेरे पास इतने हैं कि मैं आपको बताता रहूं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन समय ज़ात नहीं देता, पीछे से इशारे आने शुरू हो जाते हैं जब कभी ऐसी बातें चलती हैं, जब कभी अंदर से बात आती है तो ऐसी बातें होने शुरू हो जाती हैं। सुनिए बहुत ध्यान से, कुंडली एक ऐसा गूढ़ ग्रंथ था, ऐसा था जो कि आज से 500 साल पहले ख़त्म हो चुका। ऐसा था कि 500 साल पहले जो मुग़ल राज हिंदुस्तान में एंटर किया तो पूरा ख़त्म
होना शुरू हो गया। वैसे तो मुगल राज 109 में एंटर किया था, 109 में नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था, वैसे तो पहले ही किया था, लेकिन हिंदुस्तान में कब्जा कब किया था? आज से 500 साल पहले। उसके बाद जितने हमारे पांडवों को मारा गया, जितने हमारे पंडितों को, ब्राह्मणों को मार दिया गया, पोथियों को जला दिया गया, हमारी जितनी भी ज्योतिष थी वो कम से कम 65% ज्योतिष खत्म हो चुकी। 35% ज्योतिष, जिसमें से 2-2%, 1-1% किताबों में लिखी है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। किताबों में ज्योतिष कभी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक है और कुछ भी नहीं। हाँ, बेसिक को पकड़ के आप खोज कर सकते हो, जैसा कि बेसिक लिखा है मंगल मेष राशि, जो मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, वृश्चिक मंगल की दूसरी राशि। वृश्चिक राशि में कोई उच्च का नहीं ग्रह होता, लेकिन वृश्चिक राशि ऐसी क्या है जो उच्च का कोई ग्रह नहीं होता? वृश्चिक राशि हमारे प्राइवेट पार्ट की है, वहां कोई ग्रह कैसे उच्च का होगा बताइए? लेकिन चंद्र नीच होता है। चंद्र क्यों नीच होता है? ये किताबों में थोड़ी ना है, मैं बताता हूं आपको। चंद्र है हमारा जो अमृत देता है, हमें पानी, जीवन दान देता है, पानी चंद्र है। तो क्या करते हैं चंद्र? पानी, सबसे गंदा पानी कौन होता है हमारा? सबसे गंदा पानी क्या है? जो हम यूरिन जो बाहर निकालते हैं, ये वृश्चिक राशि है, तो यूरिन पीने वाला पानी थोड़ा ना है, इसलिए चंद्र वहां नीच का माना जाता है। ऐसी बातें कौन किताबों में लिखेगा? पता है किसी को? कभी भी नहीं। ऐसी बातें बताने के लिए आपके सामने आता हूं। क्यों का जवाब बताने के लिए आपके सामने आता हूं। मंगल मकर राशि में ही क्यों उच्च का है? क्यों? चलो, आज का एपिसोड आपको पूरे ज्योतिषियों को लिए वरदान है, क्योंकि क्यों का जवाब ज्योतिषी ढूंढते हैं ज़्यादातर। मंगल उच्च राशि जो मकर राशि है, उसमें ही क्यों? मंगल का सबसे बड़ा दुश्मन शनि, शनि की सबसे खतरनाक राशि मकर। और जब कभी दुश्मन के घर में जीत हासिल करता है तो झंडा लहराता है। मंगल है सेनापति, उसने अपना ध्वज पे खड़ा किया है मकर राशि में, तो उच्च का माना जाता है। इसलिए हर क्यों का जवाब मैं आपके सामने देने आता हूं। यही है ज्योतिष, जो कि कभी किसी किताबों में नहीं है, साइंटिफिक रीजन के साथ समझाने के लिए आपके सामने आता हूं। और जो गुरु उच्च का क्यों माना जाता है कर्क राशि में, क्यों का जवाब नहीं है किताबों में। गुरु ही क्यों? अरे भाई, अगर गुरु को गुस्सा आ जाए तो श्राप दे देता है। ऐसे गुरु क्या है? गुस्से में क्या बनता है? राख कर देता है सबको, जंगल के जंगल, जिन बंदे की जिंदगी तबाह कर देता है। गुरु गुस्से में नहीं, शांति में। अगर गुरु शांत बैठा है, उसके पास जाओ तो क्या कहता है? बच्चा जीता रहे, सब खुशियां तुम्हारे घर में है। गुरु उच्च का किस राशि में? पानी की राशि में, ठंडा। इसलिए गुरु कर्क राशि में उच्च का माना जाता है, क्योंकि गुरु हमेशा जब कभी ठंडा रहेगा, उसका दिमाग ठंडा रहेगा, तभी तो हमको वरदान देगा। ये क्यों का जवाब आपके सामने देता हूँ। हर एक बात का जवाब साइंटिफिक रीजन के आपके सामने आता हूँ, क्योंकि आपको बारीकी में समझा सकूँ। यही है हमारी ज्योतिष, जो आज तक किसी किताबों में नहीं मिलती। सिर्फ उच्च नीचे बताए गए हैं, इसमें उच्च है, इसमें नीचे है, इसमें नीचे है, क्यों नहीं है। क्यों का जवाब वही आपको दूंगा, लेकिन धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ज्योतिष सिखाऊंगा जरूर, देखते रहिए, तभी तो आएगी। आपको पता चलेगा कि ज्योतिष इतना बड़ा ग्रंथ था जिससे आज तक आपके सामने नहीं लाए, और आपने वहमों भरमों में डाल के ज्योतिष को बदनाम कर दिया। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को मैं बदनाम नहीं होने दूंगा। हाँ, एस्ट्रोलॉजी सत्य है, सत्य थी, सत्य रहेगी। हम जैसे ज्योतिषियों को ज्योतिष नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि ज्योतिष नहीं है। 100% है। हम 100% पहुंचने की तादाद में हैं कि हम 100% जरूर करेंगे। जब तक करेंगे क्या पता तब हम रहे या ना रहे, लेकिन ये ज्योत का ज्ञान चलता रहेगा। हर एक ज्योतिषी चाहता है कि उसको ज्ञान मिले, लेकिन तभी मिल पाएगा जब कुछ ज्योतिषी आपके सामने आ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।